ईरान पर लगातार हवाई हमलों से ट्रंप को कुछ हासिल नहीं हुआ है। ट्रंप बंकर बस्टर बमों के धमाके कर ईरान को डरा नहीं पाए हैं। ट्रंप की जमीनी युद्ध वाली धमकी का ईरान बिल्कुल लोड नहीं ले रहा है। लेकिन अब ट्रंप ने ईरान से जीतने के लिए मदद का हाथ फैलाया है। जिस ईरान को ट्रंप हफ्ते 2 हफ्ते में कुचलकर उससे एटम बम छीन लेने का दावा कर रहे थे, अब उसी ईरान से जीतने के लिए ट्रंप ने झोली फैला दी है। ट्रंप आइडिया मांग रहे हैं, ट्रंप जुगत पूछ रहे हैं, ट्रंप वो हथियार जानना चाहते हैं जिससे ईरान का घमंड तोड़ सकें। क्योंकि ईरान के आगे उनके सारे दांव फेल हो चुके हैं। ईरान ट्रंप का रत्ती भर लोड नहीं ले रहा है। ईरान ने अमेरिका से जमीनी युद्ध का मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। ईरान उन बॉर्डर पर टैंक तैनात करने लगा है जहां से अमेरिका घुसने की कोशिश कर सकता है। ओपन सोर्स रिपोर्टिंग के अनुसार ईरान के अहवाज अबादान हवाई वे पर रूट नंबर 39 से ट्रांसपोर्टर पर T-72M या T-72M1 टैंक देखे गए हैं। ये ट्रांसपोर्टर आर्तेश यानी ईरानी सेना की 92वीं आर्म्ड डिवीजन के हैं, जो खुजेस्तान यूनिट से निकलकर ईरान के दक्षिण पश्चिम इलाके के इराकी और कुवैती बॉर्डर पर भेजे गए हैं। ईरान ऐलान कर रहा है कि जमीन पर युद्ध हो, यही वो चाहता है। ट्रंप की सेना को ग्राउंड ऑपरेशन में पीटने के लिए ईरान के लड़ाके हुंकार भर रहे हैं। यही नहीं, ईरान के कमांडर धमकी दे रहे हैं कि होर्मुज में नाकेबंदी करने की ट्रंप की कोशिश को अब करारा जवाब दिया जाएगा। ईरानी मिलिट्री सलाहकार मोहसिन रिजाई ने धमकी दी है कि अगर होर्मुज में यूएस नेवी ने हरकत की तो उसे उड़ा दिया जाएगा। مگه ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم؟ حتما برای ناوهای آمریکا، برای پایگاه آمریکا خطرات جدی به وجود خواهد اومد. یعنی ما دست بزنیم رو دست هم دیگه. ईरान के इसी तेवर ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा रखी है, क्योंकि मोहसिन रिजाई ने यह दावा किया है कि अब तक अमेरिका ने युद्ध में सैनिकों की मौत का सच तक कबूल नहीं किया है। रिजाई ने दावा किया कि ईरान के लड़ाकों ने सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों का सफाया किया है, जबकि अमेरिका ने युद्ध में सिर्फ 18 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के मिलिट्री एडवाइजर मोहसिन रिजाई के मुताबिक जुलाई में हुए हमलों में ईरान ने सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को मार डाला और सैकड़ों को घायल कर दिया है। प्रेस टीवी ने रिजाई के इंटरव्यू का हवाला देकर दावा किया कि अमेरिका ने हाल के हमलों में ईरान के कुल 650 लोगों के घायल होने और मारे जाने की बात मानी है, जबकि ईरानी सूत्रों का अनुमान है कि लगभग 500 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड की लेटेस्ट रिपोर्ट में जॉर्डन और इराक में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में कुल 14 सैनिकों के मारे जाने का अपडेट है। ईरान का दावा सच है तो उसके लिए यह खतरनाक साबित होगा। सुपर पावर अपने एक सैनिक की जान के लिए दुश्मन देश को तबाह कर डालता है। ट्रंप के इरादे भी अब ईरान के टोटल सफाई वाले दिख रहे हैं, जिसके लिए वो अब पुख्ता तैयारी कर रहे हैं। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम के एक खुफिया अधिकारी ने मिलिट्री एनालिस्ट के एक बड़े समूह को ईमेल भेजा है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने और उसे सजा देने के लिए नए और गैर परंपरागत तरीकों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि पेंटागन के एक्सपर्ट्स की तरफ से भेजे गए ईमेल में रणनीतियों के लिए क्राउड सोर्सिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बेहद असामान्य है। सूत्रों के मुताबिक इस ईमेल से साफ है कि ट्रंप के पास ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को आखिरी मौका दिया है। अगर ईरान डील के लिए मान गया तो ठीक, नहीं तो उनके प्लान रेडी हैं।